हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3 का सवाल लगाने से पहले, यानी जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले उस चैप्टर को 1 बाय 1 करके पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, पूरा नियम समझते हैं, फिर उस चैप्टर को 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हैं। तो ऐसे ही 3 का सवाल लगाने से पहले हमने पहले इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, पूरा नियम समझा। अब 1 बाय 1 करके इस चैप्टर का पूरा हम सवाल लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं। तो देखिएगा, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, ये वाली बुक जो चलती है आपके स्कूल में। अगर बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर डिस्प्ले पर जब आपको सवाल लगाएंगे तो यहाँ मतलब डिस्प्ले पर स्क्रीन पर आपके सवाल दिखेगा, उसके जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि हम पूरा कंसेप्ट, पूरा नियम, पूरा चीज समझा चुके हैं तो फटाफट सवाल हम लोग लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। पहला का पहला दिया है 21 प्लस 18 भागे 3, ये दिया है। हमने आपको एक नियम सिखाया था ना, हमने सिखाया था कि जब आप सवाल लगाइए तो पूरा इसको एक पेज मानिए, तो इधर एक ऐसे मतलब कि अपने कॉपी को 4 हिस्सों में बांट लीजिए। कितने हिस्सों में बांट लीजिए? 4 हिस्सों में बांट लीजिए। 1/4 हिस्से पर क्या करिए? रफ कार्य करिए। क्या करिए? रफ काम। ऐसे साइड में लाइन खींच लीजिए और लिख लीजिए रफ कार्य। क्या लिख लीजिए? रफ कार्य। समझ में आया कि नहीं। और इसके 3/4 हिस्से पे, यानी कि 3 हिस्से पे क्या करिए? सवाल लगाइए। जैसे कि ये आपका मान लीजिए पेज है पूरा कॉपी का, इसको 4 भाग में एक तरह से अनुमान से मान लीजिए बटेगा, ये 4 भाग बटेगा। तो इसके एक भाग पर इसमें रफ काम करिए, इस वाले में क्या करिए? रफ काम। बाकी ये 3 हिस्सा जो बचा इसमें, इस एरिया में आप क्या करिए? सवाल। इसका एक फायदा आपको बताया था ना कि बाय द वे आप सब सवाल लगा रहे हैं, मान लो कैलकुलेशन में गलती हो गई कोई, यानी कि सवाल लगाते समय कोई एरर हो गया और आपने सवाल सही लगाया लेकिन आंसर लिखते समय मिस्टेक हो गया, तो एग्जामिनर कम से कम साइड में देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सही लगाया था लिखने में मिस हो गया। तो इसकी वजह से थोड़ा सा नंबर मतलब मिलने के चांसेस रहते हैं, आपके सवाल भी गलत होने के कम चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, देखिएगा 21 प्लस 18 भागे 3 है ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा इस चैप्टर में बस जो भगवान है यही है, बोडमास ही है, इसका नियम फॉलो करेंगे। तो बोडमास का नियम कहता है कि पहले हम भाग देंगे, या हिंदी में भी लिख लेते हैं का भागु जोड़। यही नियम अपनाना है शॉर्टकट में। पहले का वाला हल करना है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो देखिएगा इस सवाल में पहले भाग हल करेंगे तो 3 का 18 में भाग दे देंगे, 3 का 18 में भाग देंगे 6। तो जब यहाँ भाग देंगे तो पीछे का पूरा उतारिए, 21 प्लस 3 का 18 में भाग देंगे 6, और 21 6 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27। समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? 2 है 123 माइनस 81 भागे 9। समझ में आया कि नहीं भाई। इस सवाल में पहले क्या करेंगे? पहले भाग करते हैं, पहले का हल करते हैं, का तो है नहीं, फिर भाग। तो भाग हल करेंगे तो 9 का 81 में भाग दे देंगे, 123 माइनस 9 का 81 में भाग देंगे, 9 बार में जाएगा। अब 123 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त हमारा? 114। कितना आ जाएगा आंसर? 114। समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ये पूरा का पूरा आपको समझा चुके हैं, बल्कि इससे कठिन लेवल पर आपको समझाए थे कि ये तो बहुत इजी सवाल दिया है चैप्टर में। देखिए ये सवाल है ना, बोडमास का नियम कहता है पहले कोष्टक हल करेंगे ना। तो देखो कोष्टक क्या है, कोष्टक में ये है, हल कर दीजिए। 13 माइनस 8 दूना की क्या हो जाएगा? 16 प्लस 3। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे भाई? जो प्लस में है इसको इसका जोड़ लीजिए, ये प्लस में, ये प्लस में, इसको पास में लिख लीजिए। फिर माइनस 16। देखिए 13 और 3 को जोड़ देंगे 16 माइनस 16, और 16 में से 16 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 0। क्या बच जाएगा? 0। समझ में आया कि नहीं दोस्त। अगला सवाल देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, या हट जाते हैं, ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर पहला का 4। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा क्या कहा है? पहला का क्वेश्चन नंबर 4 कहा है 12। क्या कहा है? 12 माइनस
13 माइनस 12 भागे 3, ये सवाल दिया है। कौन सा कोष्टक लगा है, यही लगा। तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट हल करेंगे। कोष्टक देखिएगा 12 माइनस, कोष्टक में देखिएगा, कोष्टक में इस तरह से बोर्डमास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट में कौन सा, पहले रेखा हल करते हैं, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। हाँ, ब्रैकेट का सवाल हल करने में ब्रैकेट में जाएंगे तो आपको सवाल दिखेगा, तो सवालों के क्रम में क्या हल करेंगे, पहले कावल हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, इस तरह से हल करते हैं। तो इसमें देखिए पहले आपको क्या दिखा, भाग दिखा ना, तो भाग हल करेंगे तो बाकी संख्या उतार दिए। 13 माइनस क्या उतारेंगे, 13 माइनस 12 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4। 12 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। तो देखना थोड़ा सा, 3 का 12 में भाग देंगे 4 बार में चला जाएगा, 12 माइनस, उसके बाद देखिएगा 13 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। फिर देखना 12 और 9 के सामने प्लस का निशान है, कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -9, और 12 में से 9 घटा देंगे 3 आंसर। समझ में आया कि नहीं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यानी पहला का 5 क्या है, 28 माइनस 5 गुणित 7 प्लस कितना है 7। अब देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या करेंगे, ऐसे सवालों में चुपचाप आपको नियम समझा चुके हैं ना, पहले का हल करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। उसके बाद देखिए इसमें भाग तो कहीं नहीं है, तो भाग के बाद कौन सा हल करते हैं, यानी इसमें देखो कहीं का नहीं है, कहीं भाग नहीं है, तो भाग, कहीं का भी नहीं है, कहीं भाग भी नहीं है। उसके बाद किसकी बारी, गुणा की बारी करिएगा। 28 माइनस 5 7 कितना हो जाएगा 35, प्लस कितना हो जाएगा 7। भाई का था नहीं, भाग था नहीं, गुणा था, गुणा हल कर लिया। गुणा के बाद किसकी बारी, जोड़ की बारी, जोड़ करिएगा, क्या हो जाएगा 28 प्लस में है, 7 प्लस में है, 5 लिख लीजिए, फिर -35। देखिएगा 28 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 35, माइनस क्या हो जाएगा 35, और 35 में से 35 जाएगा कट्टर पिट्टर। समझ में आया कि नहीं, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कौन सा है, पहला का छठा क्वेश्चन देखिएगा। स्क्रीनशॉट आप वीडियो रोक के ना ले लिया करिए, ठीक है, या तो वीडियो रोक के सवाल उतार लिया करिए। देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पहला का छठा क्या है, 117 भागे क्या है 7 प्लस 6। पहले क्या करेंगे दोस्त, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो 117 भागे 7 और 6 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13। तो 13 का 17 में भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे दे लीजिए रफ कार पेज, इसीलिए तो है। 117 में 13 9 के कितना हो जाएगा, 13 9 के 117, 13 का पहाड़ पढ़ते जाएंगे तो ये कट्टम पिट्टम। समझ में आया कि नहीं, तो 117 में 13 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 9। समझ में आया ना। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का क्या है 7वां नंबर का सवाल देखिएगा, क्या है -17, क्या है -17 प्लस 8 भागे 7 माइनस क्या है 3 है। अब देखिएगा कैसे हल करेंगे, पहले ब्रैकेट हल करिए, तो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, तो प्लस माइनस का गुणा, -17, ये तो सबसे शुरू में ही कॉन्सेप्ट समझाए थे, प्लस 8 भागे 7 में से 3 जाएगा, ब्रैकेट हल करेंगे ना, तो 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। अब देखिएगा -17 प्लस 4 का 8 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 2 बार में। अब देखिए -17 है, प्लस 2 है, एक है प्लस में, एक है माइनस में, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस, तो माइनस, ये माइनस बता ही रहा है कि -15 की कमी है, ठीक है। तो -17 प्लस 2 में क्या आंसर आ जाएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे। हाँ प्लस रहेगा तो आप स्वतंत्र लगाइए, चाहे मत लगाइए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां, पहला का 8वां देखिएगा, क्या है -3 प्लस -6, फिर क्या है भागे क्या है -3 है। अब देखिएगा क्या करेंगे, -3, भाई कोष्टक के सामने कुछ नहीं, प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा -6। अब देखिए कोष्टक के बाहर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा -3 ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं। अब -3 का -6 में भाग देना था,
और आपको पहले दिन जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो ये समझाए थे ये चीज़। इधर देखिएगा, हमें क्या करना है, -6 में -3 का भाग देना, तो -6 बटा -3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 6/3, और 3 का भाग 6 में देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। यानी कि -6 भागे -3 का मतलब क्या हुआ, 2। क्या हो गया, 2। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों, 2। तो -3 का -6 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, भाग्य सॉरी, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, +2। कितना आंसर आ जाएगा, +2। अब देखिएगा -3 है यहाँ, +2 है, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 3 के सामने का चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला का क्या देखेंगे हम लोग, कौन सा था जी, हाँ 9वां का नंबर। क्वेश्चन नंबर पहला का 9वां नंबर क्या है, 17 + -2 गुणित -5 -4, ये था। हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट हल करिए, देखिए बराबर 17 प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -2 गुणित ये हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -4। अब देखिएगा गुणा में पहले चिन्ह का गुणा करते हैं ना, इस सवाल में पहले देखेंगे भक्ता है नहीं, भाग है नहीं, तो गुणा हल करेंगे। देखो यहाँ पर गुणा है ना, तो गुणा हल करेंगे तो हो जाएगा 17 माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा -4। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा ये 17 प्लस में 10 प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 27, माइनस कितना हो जाएगा 4, और 27 में से 4 जाएगा, कैंसर कितना आ जाएगा हमारा 23। कितना आ जाएगा 23। अगला देखिएगा, अच्छा आप सोच रहे होंगे कहा इतना जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि आप पढ़े होंगे हमसे, तो पिछले लेक्चर में ये क्या पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट ही समझा चुके हैं। आगे जो ब्रैकेट का सवाल आएगा ऐसा सवाल आपको पहले ही पूरा बता चुके हैं, समझा चुके हैं, इसमें बस 1 बाय 1 करके सवाल ही लगाना था। ठीक है, देखिएगा ये कौन सा कोष्टक है दोस्त, रेखा कोष्टक है। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट हल करते हैं, ये वाला तो ब्रैकेट में पहले रेखा कोष्टक हल करते हैं। ये देखो रेखा कोष्टक लगाए, पहले इसको हल करेंगे। 13 भागे 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 13 में 1 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 13। कितना आ जाएगा 13। अगला देखिएगा, अगला क्या है, xi 11 का सवाल क्या है, -36 गुणित क्या है -1, फिर क्या है प्लस क्या है -24 भागे क्या है 6 है। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। गुणा में पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, माइनस का माइनस पहले भाग हल करेंगे ना, पहले भाग हल करेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाए तो पहले ब्रैकेट भी हल करेंगे, लेकिन सब जगह ब्रैकेट लगा, यहाँ ब्रैकेट लगा, यहाँ भी ब्रैकेट लगा, तो ब्रैकेट और भाग यहाँ पर है तो पहले भाग हल कर देंगे। -36 गुणित -1, देखिएगा प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा दोस्त, -24 भागे कितना हो जाएगा 6। समझ में आया कि नहीं। देखिएगा -36 गुणित -1, फिर क्या हो जाएगा -24 में 6 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। हाँ, यहाँ डायरेक्ट आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे भाग दे लीजिएगा, 6 चौका 24, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा, भाई भाग हमने कर लिया, उसके बाद किसकी बारी, गुणा की बारी, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो चिन्ह नहीं लगाएंगे, और 36 में 1 गुणा करेंगे तो 36 ही आएगा, -4, और 36 में से 4 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 32। हाँ, बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे देखिएगा सवाल। अगला सवाल है, मतलब क्वेश्चन नंबर पहला का लास्ट है, 12वां नंबर है। 12 नंबर सवाल क्या कहा है, सवाल है -5
माइनस माइनस 45, फिर क्या है भागे, भागे में क्या है -15 प्लस क्या है -3 गुणित्य क्या है 5। कुछ नहीं करना है भाई, नियम वही लगाना है, पहले भाग करेंगे फिर गुणा, मतलब पहले का वाला हल करेंगे फिर भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटा। ठीक है, देखिएगा इसमें सवाल में कहीं भाग दिख रहा है, यहाँ पर पहले भाग करेंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा -5 ब्रैकेट में, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा 45, भागे क्या हो जाएगा देखिएगा माइनस क्या है 15, भागे क्या है माइनस में 15 प्लस -3 गुणित क्या है 5 है। अब देखिएगा यहाँ भाग है ना, तो भाग हल करेंगे तो हमें 45 भागे क्या लिखा है -15 लिखा है ना, तो जब -15 का 45 में भाग देंगे तो ऐसे लिखेंगे। और आपको सिखाए थे कि माइनस कभी ऊपर नहीं रहता है, देखेंगे ऊपर क्या है प्लस का निशान है तो माइनस ऊपर जाएगा, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, बटा के सामने माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 15 में 15 का 45 से भाग देंगे तो क्या कितने बार में जाएगा 3 बार में, कितने बार में चला जाएगा 3 बार में। अगर नहीं आता तो ऐसे भाग दे लीजिए, देखिएगा 15 तिहाई के कितना हो जाएगा 45, ये कट जाएगा। ये सब चीजें रफ आकार वाले में करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है, आपको समझाना तो इसलिए मैं सामने ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 15 का 45 में भागेंगे 3 बार में जाएगा, लेकिन माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, ऊपर प्लस का निशान था, माइनस ऊपर गया तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आ गया -3। तो हमें जब 45 में हमने -15 का भाग दिया तो हमारा आंसर कितना आएगा -3। कितना आंसर आया दोस्तों -3। तो हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इतना पूरा का सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा -3। क्या आ गया 15 का हमने 45 में भाग दिया तो आंसर आ गया -3, यानी -15 का हमने 45 में भाग दिया था, प्लस क्या है -3 गुणित क्या है 5 है। अब देखिएगा बाहर कोष्टक के कुछ नहीं, मतलब प्लस का निशान है तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा -5, ठीक है, और ये हो जाएगा -3। अब देखना ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा -3 गुणित क्या हो जाएगा 5। अब देखिएगा क्या हो जाएगा -5 -3 गुणा करेंगे, 5 के सामने कुछ नहीं प्लस का निशान है, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा -5 कितना हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, तीनों संख्याएं माइनस में है, -5 -3 -15 सबको जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और 15 8 कितना हो जाएगा -23 आंसर हो जाएगा। भाई सभी संख्याएं माइनस में तो सबको जोड़ा 23, सभी संख्या माइनस में थी तो माइनस का निशान लगा देंगे, तो -23 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, पूरा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर किसके की तरफ चलेंगे 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में चलने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सवाल लगाना नहीं है। हाँ, जैसे आप पिछला सवाल लगाए थे ना, सवाल दिया था ना, वैसे ही आपको एक स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट के अनुसार यानी कथन के अनुसार सवाल को लिखना है कि सवाल किस रूप में लिखा जाएगा। जैसे मैंने कल पढ़ाया था ना, जैसे मैंने पढ़ाया था कि अगर इसको ऐसे लिखना है, ये मान लीजिए इस तरह से सवाल हमने लिख दिया, मान लीजिए इस तरह से हमने सवाल लिख दिया, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे ये भी कर दिया, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ये मान लीजिए इस तरह से हमने सवाल लिख दिया, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ेंगे ना कि 2 गुणित बड़े ब्रैकेट में यानी बड़े कोष्टक में 2 माइनस मझले कोष्टक में 5 प्लस, फिर छोटे कोष्टक में 3 प्लस 2 3 प्लस रेखा कोष्टक में 2 माइनस 3 भागे 2 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, -4 बड़ा कोष्टक बंद। इस तरह से इसको पढ़ेंगे ना सवाल को। तो इसी सवाल को जैसे हम पढ़ रहे थे ना, वैसे ही कथन दिया है, कथन के अनुसार सवाल लिखना है। मतलब ऐसे सवाल देता था तो हम सवाल लगाते थे, लेकिन एक लाइन में कोई कथन लिख दिया, कथन को इस तरह से ऐसे रूप में हमको लिखना है, तो सवाल पढ़ेंगे उसके अनुसार लिखेंगे। ठीक है ना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कैसे करेंगे, देखना क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहा है, क का। क्वेश्चन नंबर 2 का क कहा है कि 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, यानी कि 8 में गुणा करना है 6 और 3 का योगफल का मतलब जोड़, यानी 8 में गुणा करना है 6 और 3 का जोड़ का। तो कैसे कर देंगे, 8 में हमें गुणा करना है किसके, 6 और 3 के योगफल का। इस तरह से लिख देंगे बस कि 8 में हमने गुणा किया 6 और 3 के योगफल का। समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही करना है। समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर ख। 18 में क्या दिया है, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, यानी कि 18 में भाग देना है, किसका देना है, 4 और 2 के योगफल का मतलब होता है जोड़। तो 4 और 2 को जोड़ के 18 में भाग दे देंगे। तो हमें 18 में भाग देना है 4 और 2 के योगफल का। देना नहीं है, सिर्फ लिखना है। समझ में आया कि नहीं। अगला देखिएगा, ग का क्या कहा है, 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, यानी कि 20 में भाग देना है 6 और 2 के अंतर से। तो क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे 6 और 2 के अंतर से। अंतर का मतलब घटा होता है, तो 6 और 2 के अंतर से भाग दे देंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा ग के बाद किसकी बारी, घ की बारी। घ का कहा है कि 4 और 5 के गुणनफल से 12 घटाना है, यानी कि 4 और 5 का गुणनफल, यानी कि 4 और 5 का गुणा करना है, उसके बाद क्या करना है, से 12 घटाना है। तो देखिएगा 4 और 5 के गुणनफल से, भाई इसका गुणा करेंगे तो जो भी गुणनफल आ जाएगा, उसके गुणनफल से 12 को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। समझ में आया कि नहीं। अगला देखिएगा अंगा का क्या करेंगे। अंगा का देखिए 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, यानी कि 40 में भाग देना है 5 और 2 के योगफल, यानी 5 और 2 को जोड़ देंगे, फिर योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, फिर उसके योगफल में फिर एक अधिक संख्या और जोड़ेंगे। तो कैसे देना है, हमें 40 में भाग देना है, किसका भाग देना है, तो 5 और 2 के योगफल। तो 5 और 2 के योगफल से भाग देना है, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, फिर इसमें एक जोड़ेंगे। तो भैया टोटल का भाग देना है, तो यहाँ चाहे बड़ा कोष्टक लगा लीजिए चाहे मझला कोष्टक, लेकिन अगर आर्डर में चलेंगे, क्रम में चलेंगे तो मझला कोष्टक लगा देंगे। तो 40 में हमने भाग दे दिया 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग हमने दे दिया। ठीक है ना। अगला देखिएगा अंगा का क्या करेंगे, दिया 3 से 12 और 7 के अंतर, यानी कि 3 में गुणा करना है, किसका करना है, यानी 3 का गुणा करना है किससे, 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। इसी तरह का सवाल है कि भैया हमें 3 से क्या करना है, गुणा करना है, यानी 3 में गुणा करना है किसका, 12 और 7 का अंतर का। भैया 12 और 7 का अंतर से, लेकिन 12 और 7 के अंतर से एक कम, इससे भी एक कम संख्या होगी। तो ऐसे लिखेंगे। अब सबका टोटल में गुणा करना है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, महिला कोष्टक लगा देंगे। इस तरह से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि 3 में 12 और 7 से एक कम संख्या का क्या किया गया है, गुणा किया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक का हो गया। तो वीडियो काफी लंबी ना हो जाए, पूरा हमने चूंकि कॉन्सेप्ट पहले ही समझा चुका था, कोई दिक्कत था नहीं। इस चैप्टर मतलब इस लेक्चर में हमने पूरा 1 बाय 1 करके सवाल लगा दिया। अगला क्वेश्चन क्या, 3 नंबर बचा, पूरा ब्रैकेट का ही सवाल है। तो अगले लेक्चर में पूरा ब्रैकेट का सवाल बता देंगे। इस तरह से ये पूरा मतलब इस तरह से ये पूरा चैप्टर और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन नंबर ये 3 का चैप्टर और ये एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 का है ना, पूरा ब्रैकेट का सवाल बता के ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज पूरा खत्म करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 की तरफ। ठीक है। अब मस्त होकर पढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई सवाल समझने में, या दिक्कत हुई तो कहाँ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम दिक्कत ना हो इसलिए मतलब इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर से पहले पूरा उसका नियम कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने समझ ही रखा था। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन हाँ फिर भी अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें और आपके समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक है।
मस्त होके पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।